जागरण का एडिशन जो देखने वाले हैं, स्पेशली आपका 11 अगस्त का ये एडिशन है। ठीक है, तो 11 अगस्त आपका डेट हो गया। दैनिक जागरण आपका जो न्यू दिल्ली का है तो उसको देखेंगे, स्पेशली न्यू दिल्ली एडिशन है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है ना। तो इस पे एक जो फ्रंट पेज पे आया है कि आपका 370 से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है, तो उसको पहले देखेंगे। फिर आपका जो चुनाव आयुक्तों की जो चयन समिति में जो चीफ जस्टिस है सीजेआई जो होंगे वो बाहर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। फिर हम लोग एडिटोरियल की तरफ जाएंगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है आपको एडिटोरियल में देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड आपको क्या जानना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का बिना शर्त हुआ था विलय, और आपका क्या है, तो आपका अनुच्छेद 370 की प्रकृति क्या है, अस्थाई नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट का कुछ लाइन है, तो उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। ठीक है ना। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने अपनी बेहद अहम टिप्पणी में कहा कि भारत के समक्ष पूर्व में जो आपका रियासत है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का समर्पण जो है अक्टूबर 1947 में किया, बिना किसी शर्त के ही पूरी तरह से किया गया था। ठीक है, कोई शर्त नहीं रखी गई थी। इसलिए बताया जा रहा है कि इसलिए यह कहना वास्तव में कठिन है कि राज्य को विशेष रूप से स्वायत्तता देने वाला अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रकृति का था। ठीक है, ऐसा नहीं था, उसको बाद में बदला भी जा सकता था। दिन भर की सुनवाई के बाद जो है इस तरह मुद्दे पे है बहस जारी रही थी। ठीक है, मामले में अगली सुनवाई जो है आपको 16 अगस्त को निकल के आएगी। जो DY चंद्रचूड़ है हमारे जो मेन आपके जो CJI हो गए, तो उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की पीठ का मानना है कि आपका संविधान के अनुच्छेद में 1 कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में जो है कहा गया है कि भारत जो है वो जम्मू कश्मीर समेत विभिन्न राज्यों का संघ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी मायने में संप्रभुता का पूर्ण हस्तांतरण आपका क्या है, हस्तांतरण हुआ है। भारतीय संविधान की अनुसूची जो है आपका 1 में आपको राज्यों और केंद्र शासित आपका प्रदेशों के नाम की सूची है, और इस सूची में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर समेत इन सभी की सीमा और क्षेत्राधिकार जो है वो निहित है। ठीक है, संविधान पीठ में शामिल जो थे वो जस्टिस संजय किशन कौल जी थे, संजीव खन्ना जी थे, उसके अलावा जो BR गवई भी थे। सूर्यकांत का कहना था, मतलब सूर्यकांत जी का कहना था कि ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद जो 370 लागू करने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में संभुता के कुछ तत्वों को बनाए रखा गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रधान जो हमारे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एकदम क्लियर कहा है कि भारत के साथ जो है जम्मू और कश्मीर के विलय में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। ठीक है, बाद में जो है वो इस राज्य की संप्रभुता का समर्पण पूरी तरह से किया गया था, और आपको बताया जा रहा है कि जब राज्य की संप्रभुता को पूरी तरह से भारत में विलीन कर लिया गया था, तो यानी राज्य से संबंधित किसी भी कानून के गठन का अधिकार संसद के पास ही रहता है। ठीक है, हम अनुच्छेद 370 को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देख सकते कि जो आपका जम्मू कश्मीर और आपका क्या है, तो आपका कश्मीर की संप्रभुता के कुछ अंश को बनाए रख सकता है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि 370 हटाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की, मतलब जो भी आपका याचिकाकर्ता थे, उनका यह दलील था कि विलय पत्र के अनुसार भारत सरकार को राज्य से संबंधित रक्षा, संचार और विदेश मामले ही देखने का अख्तियार था। ठीक है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार काउंसिल की ओर से पेश आपका वरिष्ठ अधिवक्ता जफर शाह ने कहा कि संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार और राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर से आपका क्या है, कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये इसी बात पे जो है हमारे CJI और 5 बेंच ने संविधान की बातें कही थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि क्या रियल बातें रही थी। ठीक है, अक्टूबर 1947 में जब भारत में आपका अंतर्गत आया था जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो चलिए, एक तो ये आर्टिकल हमने देखा। एक चुनाव आयोग से रिलेटेड आर्टिकल आपका आया है, तो वो देख लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि चुनाव आयोग में हम जो आपका CJI भी प्रधान CJI भी होंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से बाहर होंगे आपका प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ पे बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, डिटेल में हम लोग एडिटोरियल सेक्शन में भी करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और आपका चुनाव आयुक्तों के जो है
आयुक्तों की नियुक्ति एवं सेवा संबंधी विधेयकों को गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बाद जो है राज्यसभा में पेश किया। इसके अलावा इसके तहत जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब 3 सदस्यीय समिति करेगी। ठीक है, इस समिति में प्रधान न्यायाधीश CJI को बाहर रखा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस समिति के अध्यक्ष होंगे और जबकि आपका बताया जा रहा है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता और PM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। ठीक है ना, आप CJI नहीं होंगे। इसी साल जो मार्च में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था। ठीक है, शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक कि सरकार कोई कानून नहीं बना देती तब तक इनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति में PM होंगे, उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया। तब पहले ये बात था। इस विधेयक को पेश करने के दौरान जो है वो आपका लोकसभा में कांग्रेस की अगुवाई में समूचे विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और अभी स्थिति बिगड़ते देख करके क्या होता है कि सदन में मार्शल लोग को बुलाया गया। ठीक है, उन्होंने आसन की तरफ बढ़ रहे थे, विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोका। इस बीच जो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को संसद में क्या किया कि पेश कर दिया। विपक्षी दलों का कहना है कि आपका जो सरकार इस विधेयक के जरिए का चुनाव आयुक्त जैसी संवैधानिक संस्था को क्या करिए कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस कानून के बनने के बाद चुनाव आयुक्त जैसी संस्था निष्पक्ष नहीं रह जाएगी। ठीक है, चयन समिति के तीन में से जो है 2 सदस्य तो सरकार के ही होंगे। ठीक है, ऐसे में बहुमत के आधार पर किसी को भी नियुक्त कर सकेगी। कैबिनेट सचिव के स्तर का होगा वेतन। तो देखिए बताया जा रहा है क्या कि सरकार ने इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त 2 होते हैं कि शर्ती सेवा शर्तों में भी सुधार किया है। इसके तहत जो है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं आपका अन्य जो चुनाव आयुक्त का वेतन अब कैबिनेट सचिव के स्तर का होगा जो आपका 2.5 लाख रुपये प्रति माह है। ठीक है, उनका जो है कार्यकाल आपका 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष, अगर 65 वर्ष हो जाता है या 6 वर्ष जो भी पहले हो वो प्रभावी भी होगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह के हम लोग पॉइंट को हमने देखा। ठीक है ना, और बताया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एवं सेवा संबंधी विधेयकों को लेकर के विपक्षी दलों ने क्या किया कि आपका बुधवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग को पूरी तरह से जो है प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्य पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनावों में धांधली की दिशा में एक स्पष्ट नाप का प्रयास है। कांग्रेस ने सभी लोकतांत्रिक शक्तियों से अनुरोध किया है कि वह इस विधेयक को विरोध करे। ठीक है, कांग्रेस महासचिव जो है आपके केसी वेणुगोपाल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी आपका पूर्व ट्विटर पर पोस्ट किया कि आपका जो है अब क्या हो गया है कि अब X हो गया ना, ट्विटर का नाम तो अब X के रूप में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा आपके फैसलों के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, जिसमें आपका निष्पक्ष समिति की बात कही गई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री की पक्षपाती चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, यह एक आपका क्या है असंवैधानिक, मनमाना और समुचित विधेयक है। हर मंच पे हम इसका विरोध करेंगे। आगे पार्टियों ने बताया कि आपका ये 2024 में जो आम चुनाव में धांधली करने के प्रयास से ऐसा विपक्ष का राय है कि इसीलिए इस तरह का विधेयक लाया जा रहा है। उन्होंने X पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से आपका क्या है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बेशर्मी से कुचल दिया और चुनाव आयोग को अपना चमचा बना लिया है। ठीक है, तो ये हमने देखा जो भी चीज़ें था तो हमने इसमें कवर करने का कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हमारा जो मतलब ये केजरीवाल जी का कहना है क्या कि आपका बताया जा रहा है कि PM देश के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। ठीक है, तो ये जो है इनके तरफ से बताया जा रहा है क्या कि मतलब जो भी है ये नेता वगैरह का नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, हमको चलिए दूसरे पॉइंट को यहाँ पे हम लोग चीन की एक और खतरनाक चाल को एडिटोरियल को देख लेते हैं और ये विजय क्रांति जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आई हैं आपका मतलब चाइना से रिलेटेड।
हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम में छपी खबरों में भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। आगे बताया गया कि अखबार के अनुसार अमेरिकी उद्योगपति नेवल रॉय सिंघम अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे कई आपके देशों के अलावा भारत में भी चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा आपका अभियान चलाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बताया जा रहा है कि इस खोजी रिपोर्ट में बताया गया कि सिंघम ने करोड़ों डॉलर खर्च करके जिन समाचार माध्यमों का इस्तेमाल किया इनमें से आपका भारत में सक्रिय एक समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक भी शामिल है। इसमें क्या बताया गया है, इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने 2021 में न्यूज क्लिक पर जो है चीन समर्थन और भारतीय हितों के विरुद्ध दुष्प्रचार के मामले में शिकंजा कसा था। तब कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उस कार्रवाई को क्या किया था कि मोदी सरकार के खिलाफ समाचार माध्यमों की आपकी क्या किया था, आज़ादी का गला घोटने और लोकतंत्र को बर्बाद करने के नाम पर जमकर अभियान चलाया था। ठीक है, यानी ये न्यूज़ चैनल जो है वो चाइना का बड़ाई और इंडिया का बुराई करने के लिए ही ये काम करता था। ठीक है, चलाया जाता था। अब भारतीय एजेंसियों की उसी आरोप की पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी की है। यह वही अखबार है जो मोदी सरकार को अक्सर निशाने पर लेता रहता है। ऐसे में आपका स्वाभाविक था कि आपका जो है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर जो भाजपा और मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस पर क्या किया कि हमला बोल दिया है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बताया गया है कि सिंघम एक अमेरिकी कारोबारी है और जिसका जो है वो आपका क्या है अमेरिकी के वामपंथी और माओवादी संगठनों के साथ क्या है तो सक्रिय जुड़ाव रहा है। चीनी दूतावास द्वारा जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को मोटा पैसा दिए जाने और डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी द्वारा चीनी राजदूत से मुलाकात के आरोपों से कांग्रेस पहले ही घिरी हुई है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि न्यूज़ क्लिक प्रकरण ने उसके लिए आपके मुश्किलें पैदा कर दी है। ठीक है, न्यूज़ क्लिक प्रकरण ने उसके लिए मुश्किलें और पैदा कर दी। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि यह मामला सामने आते ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन जो है वो चीनी सरकार न्यूज़ क्लिक और कांग्रेस पार्टी का एक आपका गर्मनाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी दोनों मिले हुए हैं। भाजपा सांसद जो निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज़ क्लिक ने आपको विदेश से मिले 38 करोड़ रुपए से आपका देश का बदनाम करने का क्या किया है कि अभियान चलाया है और वह जो है आपका भारत विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इस विवाद का जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि देश की छवि बिगाड़ने भारत में चीन के समर्थन में माहौल बनाने और भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए चीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुत्सित आपका क्या है अभियान का अधिक आवश्यक मुद्दा विमर्श के बाहर आपका क्या है तो कुत्सित अभियान का अधिक आवश्यक मुद्दा विमर्श के केंद्र से बाहर हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह आपका सामने आया है कि चीन सरकार विश्व में चीन विरोधी आपका क्या है भावनाओं से ध्यान हटाने और चीन समर्थक माहौल तैयार करने के लिए कई स्वयंसेवी संगठनों और मीडिया संस्थानों या फिर पत्रकारों पर डॉलर खर्च कर रही है। सोचिए कितना ये बदमाश है चाइना। इससे पहले 2021 में भारतीय न्यायविदों, पत्रकारों और शोधार्थियों के संगठन लॉ एंड सोसाइटी ने भारत में चीन सरकार द्वारा चलाए गए आपका प्रोपेगेंडा अभियान के कई पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर मैपिंग जो है वो चाइनीज़ फुटप्रिंट और आपका इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस इन इंडिया रिपोर्ट से आपका शीर्षक से आपका रिपोर्ट जारी की थी। मैपिंग चाइनीज़ फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट एक जारी की गई थी। इसमें आपका व्यापार, राजनीति और जासूसी जैसे आपके क्षेत्रों के अलावा सिनेमा, मीडिया, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों में जो है चीन की गहरी घुसपैठ का क्या है तो आपका लेखा जोखा दिया गया था। उस रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार दीमक की तरह जो है लगभग पूरी भारतीय व्यवस्था के भीतर घुसने का अभियान छेड़ चुकी है। यदि सरकार और समाज ने जो है समय रहते आपका समुचित कदम नहीं उठाए तो पूरी व्यवस्था क्या होगी, भरभरा कर गिर जाएगी, उस पर चीनी प्रभुत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, सोचिए मिनिस्टर को भी लोग खरीदने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में चीनी कंपनियां ने जो भारत में अपने विस्तार की एक क्या किया है सुनियोजित आपका क्या है रणनीति पर काम किया है। इसमें समाचार, विचार और मनोरंजन जैसे उन माध्यमों में अपनी पैठ गहरी करने का क्या किया प्रयास किया जो आम जन की धारणा को प्रभावित करने और जनमत के निर्माण में अहम
भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या इस एडिटोरियल में कि इसी जो है आपका इसी कड़ी में एक आपका चीनी मोबाइल कंपनी ने आपका फिल्मों और संगीत के जो है जुड़े कंपनी हंगामा में करीब $200 निवेश किए। ठीक है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग आपका प्लेटफॉर्म गाना और आपका जो एंटरटेनमेंट ऐप है MX प्लेयर में भी आपका चीनी कंपनी टेंसेंट का भारी भरकर निवेश है। ऑनलाइन मीडिया मार्केटिंग से जुड़ी बिटूली में चीनी कंपनियां अलीबाबा का काफ़ी निवेश है। लॉ एंड सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रमुख समाचार कंटेंट प्लेटफॉर्म डेली हंट में जो है आपका करीब 200 करोड़ और न्यूज डॉग में जो है आपका 400 करोड़ का चीनी निवेश है। सोचिए, अलीबाबा के नियंत्रण वाली यूसी आपका क्या है न्यूज़ पर जो है भारत में प्रतिबंध लगाए जाने के समय तक जो है करीब 13 करोड़ उपभोक्ता हो गए थे। चीनी आपके निवेश वाली आपकी देशी कंपनियां कम से कम 13 भारतीय भाषाओं में मीडिया संस्थान चलाती है। ठीक है, भारत की जो है वो प्रमुख समाचार एजेंसियों में भी आपका चीन का खासा जो है प्रभाव है। स्मरण रहे कि गलवान में आपका चीनी हमले के तुरंत बाद एक एजेंसी ने चीनी राजदूत का लंबा साक्षात्कार चलाया था। इस उसमें जो है वो आपका राजदूत ने चीनी पक्ष को सही ठहराया था और एक अन्य एजेंसी का तो चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के साथ पुराने क्या वर्षों पुराना अनुबंध भी है। ठीक है, हालांकि इंटरनेट के माध्यम से कुकुरमुत्ते की तरह उग गए कथित समाचार संस्थानों और स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के आड़ में काम करने वालों में किस प्रकार चीनी रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। ठीक है, देख ही रहे बांटी जा रही है। न्यूज़ के लिए मामला उसकी जीती जाती आपकी मिसाल है। अभी इसी दलदल में न जाने कितने और सामने आने हैं। ठीक है, जो छुपा हुआ भी है। रिपोर्ट के अनुसार जो है सरकार अपने हमदर्द पत्रकारों के माध्यम से भारतीय पत्रकारों के कई समूहों को चीन और तिब्बत की सैर करा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कई भारतीय अखबार विज्ञापन की आड़ में चीनी दूतावास की ओर से जारी किए गए विशिष्ट परिशिष्ट प्रकाशित करते रहते हैं। दिखने में ये अखबार सामान्य पन्ने रहते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा जो चीनी सरकार का प्रोपेगेंडा होता है। कुल मिलाकर के भारतीय मीडिया में जो चीनी की मजबूत होती पकड़ ये आपके उदाहरण चिंतित करने वाला है। बिल्कुल कुछ समय जो है पहले ही एक आपके भारतीय पत्रकार राजीव शर्मा द्वारा पत्रकारिता के आड़ में चीन के लिए आपका जासूसी का मामला सामने आया था और अब इस अध्याय में न्यूज क्लिक का भी क्या हो गया है कि जुड़ गया है। सोचिए, लेखक राइटर जो है वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडी एंड एंगेजमेंट के क्या है तो चेयरमैन है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो हम लोग इसके अंतर्गत विनय क्रांति जी के द्वारा लिखा हुआ हमने देखा। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देख। यहाँ पे देखिए एक न्यायिक कसौटी पर आपका संसद का निर्णय तो स्पेशली देख लेते हैं क्या आपका आर्टिकल 370 से रिलेटेड आपका इम्पोर्टेंट है। और एक बार फिर से संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण की वैधता का मुद्दा चर्चा में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका इस पर हो रही सुनवाई पर क्या किया गया है कि कई विश्लेषकों और वादी जो पक्ष का यह दावा है कि सरकार इस अनुच्छेद को अप्रभावी बनाने का निर्णय जो संविधान से सुसंगत नहीं था। इस आधार पर जम्मू कश्मीर को संघ आपका यूटी क्षेत्रों में बांटना अवैध था। ठीक है, उनका दावा है कि 370 में जो है आपका जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के निर्णय लेने की शक्ति है और चूंकि संविधान सभा का जो 1957 में ही आपका विघटन हो गया था, इसीलिए आपका अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान बन गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में 2019 में राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किए थे उसे असंवैधानिक कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको लिखनी है कि अनुच्छेद 370 आपका क्या है संविधान के भाग 21 में है। ठीक है, आपका क्या है तो अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में है, जिसका जो है शीर्षक आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 370 शीर्षक है और आपका बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान भी है। इस आपका अनुच्छेद के खंड 3 में एक सार्थक प्राविधान यह है कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके परिपंथ में उल्लेख है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति क्या होगी कि आवश्यक होगी। प्रश्न यह है कि जब संविधान सभा विघटित हो गई है तब इस परंतु का प्रभाव नहीं रहेगा लेकिन क्या
इस आधार पर इस अनुच्छेद के राइटर का बोलना है कि इस आधार पर अनुच्छेद को इस अनुच्छेद के अर्थपूर्ण भाग को भी अप्रभावी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो संविधान के अर्थपूर्ण उपबंधों की विश्वसनीयता के संदिग्ध हो जाने की आशंका होगी। अतः इस पर जो है न्यायालय द्वारा अवश्य ही आपका विचार किया जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इस संबंध में मुख्य न्यायाधीशों ने एक आपका अहम मुद्दा उठाया है कि संविधान सभा जो संसद और सर्वोच्च न्यायालय की तरह कोई अस्थायी संस्था नहीं है। क्या है मतलब, कहने का मतलब कि संविधान सभा संसद और सर्वोच्च न्यायालय की तरह कोई अस्थायी संस्था नहीं है। किसी भी संविधान सभा का जीवन जो अनिश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था, जो उद्देश्य जम्मू कश्मीर के संविधान का मसौदा तैयार करता था। आगे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर संविधान बनने के बाद जो है उसका कार्य पूरा हो गया। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 370 का निरस्त करने से पहले जो है वो संविधान सभा की सिफारिशें की आवश्यक बनाने वाले इस प्रावधान का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह विधान जो है वो समाप्त हो जाता है। तो आपका निश्चित ही जो बोला जा रहा है कि निश्चित रूप से आपका अनुच्छेद 370 में खंड 3 का मूल भाग बना रहेगा। प्रश्न है कि क्या संविधान सभा के विघटन के बाद जो अनुच्छेद 370 आपका स्वतः स्थायी बन गया? ऐसी कोई बात संविधान में उल्लिखित ही नहीं है कि कोई भी स्वतः जो उपबंध स्वतः अपने स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, इसका अर्थ यह भी है कि संसद यानी विधायिका को ही ऐसी शक्ति होनी चाहिए क्योंकि वही भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च है और ऐसे किसी भी कार्य के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता भी होगी। वादी पक्ष के आपके वकील जो हैं वो कपिल सिब्बल का यह कहना भी अनुचित है कि 370 हटाने का फैसला जनमत से होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी इस बात को असहमति जताते हुए कहा कि हमारे संविधान के तहत जनमत संग्रह की कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, हाँ अन्य देशों में है लेकिन भारत में नहीं है। जम्मू कश्मीर के आपके राज्यपाल की स्थिति अन्य राज्यों के राज्यपालों से क्या भिन्न रही है और उसे मूलतः सदर ए रियासत स्वीकार किया गया था। ठीक है, भारत के साथ जो है के साथ एकीकृत होने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद उसे राज्यपाल कहा गया था। ऐसे में आपका राज्यपाल राज्यपाल को तब शक्तियां मिल जाती हैं जब जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं हो। इसी आधार पर 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है सरकार के रूप में आपका राज्यपाल से सहमति लेकर के केंद्र द्वारा राज्य को संघ आपका शासित क्षेत्र में बदलने का निर्णय लिया गया था। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के आधार पर अर्जन किया गया था और फिर संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारत के राज्य में क्षेत्र में जो है इसका क्या किया गया, प्रवेश कराया गया। इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अन्य राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना के लिए जो नियमों और शर्तों का निर्धारण संसद का विवेकाधिकार है। ठीक है ना, इसके लिए वह आपका विधि बना सकती है। जम्मू कश्मीर को नए राज्य के रूप में स्थापित करने और पहली बार जो है पहली एवं चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन के बाद वह पूरी तरह जो है भारत के राज्य क्षेत्र का अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, बन गया था। ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए जो है विशेष उपबंधों के अतिरिक्त आपका ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए विशेष उपबंधों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं भी शामिल है, लेकिन इससे आपकी संसद की शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय जो है राष्ट्रपति के संसदीय स्वीकृति के तहत ही लिया गया था। संविधान के सभी उपबंध जो है भारत की जनता द्वारा समर्थित और क्या है, अधिनियमित हो और संविधान जो है वो आपका क्या है, संविधान ने ही विधि आपका निर्माण के लिए संसद को सर्वोच्च संस्था बनाया है। उसकी सर्वोच्चता इस रूप में भी आपकी सिद्ध होती है कि अनुच्छेद 122 में संसदीय कार्यवाही में आपका न्यायपालिका का हस्तक्षेप रोका गया है। ठीक है, यानी आपका संसद की कार्यवाही में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अनुच्छेद 122 में बोला गया है। ऐसे में यदि हम संसद की विधि निर्माण की शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो यह भारत में लोकप्रिय संभवता के विरुद्ध
होगा, क्योंकि संसद ही हमारी बहुत सारे जितने भी रूल रेगुलेशन है वो बनाती है। उसके अलावा जो है संविधान सभा की अनुशंसा का प्रबंध जो है जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था, ताकि भारत की सामरिकता प्रभावित न हो और देश अखंड बना रहे। यह तत्कालीन परिस्थिति की मांग थी, ठीक है। भारत के संविधान की मूल योजना और आपका राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए सरकार ने संसदीय प्रक्रिया में 2019 में नए आदेश जारी किए। यदि इसे एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति वाला कदम ही माने तो भी संविधान ने ही आपको राष्ट्रपति और सरकार को उसकी संस्थागत शक्ति दे रखी है, ठीक है। यानी संविधान ने ही राष्ट्रपति और सरकार को उसकी संस्थागत शक्ति दे रखी है। देखना यह है कि शीर्ष अदालत इस विषय पर क्या रुख अपनाती है, ठीक है। और जो हमारे राइटर है वो स्पेशली आपके देख भी रहे होंगे, लेखक के सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये इनके आर्टिकल CBP श्रीवास्तव जी के द्वारा जो भी आपके पॉइंट आपको देखने को मिले, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपको अर्थ से मतलब इकोनॉमिक्स से, तो महंगाई का खतरा अभी भी बरकरार है, लेकिन कर्ज महंगा करने से इनकार किया गया। RBI से रिलेटेड कुछ मौद्रिक नीतियों से रिलेटेड आपको बातों को जान लेना चाहिए कि आपका RBI के गवर्नर ने क्या बातें कही है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं इस आर्टिकल में। आगे बताया जा रहा है कि RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष में जो है आपका तीसरी बैठक में एक बार फिर जो है रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, ठीक है। रेपो रेट को बढ़ा करके जो RBI महंगाई के बढ़ते तेवर पे काबू पाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा कि महंगाई बढ़ते तेवर पे काबू पाया जाएगा, लेकिन MPS के इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि देश में महंगाई की स्थिति को लेकर के केंद्रीय जिस बैंक है संतुष्ट है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इस सेक्शन में कि RBI के गवर्नर ने महंगाई की स्थिति पर लगातार नज़र रखने की बात आपकी कही है और पूरे वर्ष के लिए जो है आपका महंगाई दर के लक्ष्य को 5.2% से लेकर के बढ़ कर के 5.4% तक कर दिया है, ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था से आपका तरलता को कम करने के लिए कुछ दूसरे आपके कदम उठाए गए हैं ताकि कर्ज कम बांटे जाए। इससे महंगाई को रोकने में क्या होगी, मदद मिलेगी, ठीक है। महंगाई की चिंता के बावजूद इसका अभी देश की आर्थिक विकास दर की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब क्या है कि कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। RBI ने कहा है कि 2023-24 के लिए 6% आपका क्या है, तो 6.5% की आर्थिक विकास दर से रिलेटेड, मतलब RBI के अनुसार कितना बढ़ेगा, तो ये 6.5 बढ़ेगा RBI 23-24 का, ठीक है। उसी के अनुमान लगाया है RBI, ठीक है। अप्रैल जून जो है 2023 के दौरान 8%, दूसरी तिमाही में 6.5, तीसरी तिमाही में जो है वो आपका 6% और अंतिम यानी आपका जनवरी से मार्च में जो है विकास दर 5 से 7% रहने का अनुमान है, जो कमोबेश अप्रैल और आपका जून के अनुमानों के मुताबिक है। वही वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.6% रखा गया। गवर्नर जो है वो आपका दास ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जो है आपका वैश्विक स्तर की घटनाओं का असर अब सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था पे पड़ना तय है, लेकिन भारत इन विपरीत घटनाओं का सामना करने के लिए जो है ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि बैंकों से जो 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी निकलेगी, तो देखिए महंगाई जो है महंगाई RBI की चिंता का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। महंगाई होगा तो महंगाई जो है आपके RBI की चिंता का सबसे बड़ा कारण है, और यही वजह है कि अब बैंकों को अपनी कुल जमा राशि यानी विधिशील नगद आरक्षित अनुपात ICRR का अब ज़्यादा हिस्सा RBI के पास जमा करना होगा। इससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम राशि बचेगी और माना जा रहा है कि यह कदम सिस्टम में जो है 2000 रुपये के नोटों को वापसी से बनी है स्थिति को संभालने के लिए जो है मदद करेगा। इससे बैंकिंग सिस्टम के 1 लाख करोड़ रुपए कम होंगे। हालांकि नकदी की कमी का असर इस सेक्टर मतलब असर
उन सेक्टरों पर नहीं पड़ेंगे जिन्हें कर्ज की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे निकल के आई, आरबीआई ने कुछ पॉइंट बोला है। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बताया जा रहा है कि अगले वर्ष संभव है ब्याज दरों में कटौती होगी। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट आपका बोला गया है, भले ही महंगाई काबू में नहीं हो, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ख़राब भी नहीं है होने वाली है। ऐसे में कर्ज के सस्ता होने की संभावना अगले वर्ष 2024 में बनी हुई है। क्रिसिल के प्रमुख आपका अर्थशास्त्री DK जोशी का कहना है कि जनवरी से आपका मार्च 2024 की तिमाही में रेपो रेट में जो है कटौती की संभावना है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खाद्य उत्पादों में महंगाई की जो आपकी स्थिति बनी है उससे जो है दूसरे क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़े। जोशी का अनुमान है कि अगले वर्ष की शुरुआत में रेपो रेट में जो 25 आधार अंकों की कटौती आपकी हो सकती है। ठीक है, यानी अगले वर्ष की बात की जा रही है। लेकिन AUM, ठीक है ना, AUM कैपिटल के आपका नेशनल हेड यानी जो अग्रवाल जी हैं का मानना है कि रेपो रेट जो है आपका रेट से आपका क्या होता है, रेपो रेट से किसी तरह की कटौती जो है वो कटौती की तस्वीरें अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ही बनेगी। ठीक है, उनका कहना है कि RBI गवर्नर ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है जो आपके उम्मीदों के मुताबिक है, और सनद रहे कि आपको रेपो रेट से ही आपका होम लोन, ऑटो लोन, दूसरे बैंकिंग लोन की दरों को तय करने के लिए आधार बनाया जाता है। जब रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो उक्त लोन महंगे होंगे, और क्या होगा कि आपका, और जब इनमें कटौती की जाएगी तो ये क्या होगा, सस्ते हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट हमने देखा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बस यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्शन में इतना ही था। आज एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर और पढ़ते रहिए।